राजधानी के पूजा पंडालों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां के दर्शन को लेकर पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ रही है। रांची के सत्य अमर लोक पूजा पंडाल का जायजा लिया संवाददाता जानवी ने। नवरात्रि की धूम पूरे देश में है और इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर अलग अलग थीम पर पंडाल का निर्माण कराया गया है। इस वक्त न्यूज 11 की टीम पहुंच चुकी है सत्य अमर लोक में। आपको बता दूं कि ये पंडाल रांची में अभी खूब चर्चा में है। ये इसका चर्चा का विषय ये इसलिए बना है क्योंकि ये पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बना है। जी हाँ, मैं फिर से आपको बताऊं कि सत्य अमर लोक जो है, ये जो पूजा पंडाल है वो पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बना है। आप देखिए, दुर्गा पूजा के अवसर पर हमेशा ही लाखों करोड़ों रुपए लगते हैं पंडाल के निर्माण में। इस पंडाल के बारे में मैं आपको बताऊं, करीब 38 लाख रुपए की लागत से इस पंडाल का निर्माण किया गया है। और इसकी सबसे खास बात यह है, इस वजह से ये चर्चा में भी है क्योंकि ये प्राकृतिक चीजों से बनाए। देखिए, यहाँ पे आपको भगवान बुद्ध के दर्शन हो रहे होंगे। हमारे वीडियो से आप देख पा रहे होंगे, हमारे वीडियो सेक्शन के माध्यम से, कि यहाँ ये पूरी तरह से प्राकृतिक चीजों से बना है। और यहाँ पे ऊपर में भगवान गणेश की भी झलक आपको देखने को मिलेगी, भगवान बुद्ध की भी झलक आपको इस पंडाल में देखने को मिलेगी। और ये सबसे बड़ी जो विशेषता है, देखिए, हम सभी प्रकृति की गोद से निकले हैं और एक दिन इसी प्रकृति में हम सबको समा जाना है। तो इस दौर में जहाँ पे केमिकल्स का और कलर्स का यूज किया जा रहा है, उस दौर में ये पंडाल वाकई बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस दौर में इसमें केमिकल्स का या कलर्स का उपयोग ना करके ये इको फ्रेंडली मैसेज दे रहा है। जी हाँ, मैं फिर से बताऊं, ये हम सत्य अमर लोक दुर्गा पूजा पंडाल इको फ्रेंडली मैसेज दे रहा है क्योंकि ये पूरी तरह से ही प्राकृतिक चीजों से बना है। जिस दौर में लोग केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना जाने आने वाली पीढ़ी पे इसका क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये प्राकृतिक चीजों से बना है। देखिए, ऊपर जो लाइट जो जल रही है वो भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ये इस पंडाल का शोभा बढ़ा रहा है। ये जो बल्ब ऊपर लगा हुआ है, यहाँ श्री कृष्ण की एक झलक आपको हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं। न्यूज 11 की पहल है कि जो भी श्रद्धालु इस वक्त घर पे है वो हमारे वीडियो सेक्शन के माध्यम से देखे। ये देखिए, ये सब कुछ ही बिल्कुल प्राकृतिक चीजों से बनाया है। इसके निर्माण में 38 लाख रुपए लगे। और देखिए, आज के दौर में ये बहुत ही जरूरी है हमें हमारे बच्चों को ये मैसेज देना, आने वाली पीढ़ी को ये मैसेज देना कि इको फ्रेंडली होना कितना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आज के समय में की जो प्रतिमा हमें सामने नजर आ रही है, ये वाकई बेहद खूबसूरत है। देखिए, माँ के चेहरे पे एक तेज नजर आ रहा है और ये पंडाल में इस वक्त भीड़ भी उमड़ रही है ये देखने के लिए कि आखिर प्राकृतिक माँ दुर्गा के बगल गणेश जी की भी जो प्रतिमा है वो भी वाकई खूबसूरत नजर आ रही है और उनके बगल में माँ लक्ष्मी की भी मूर्ति बेहद ही सुंदर है। इधर आपको भगवान कार्तिकेय की भी एक झलक हम दिखा रहे हैं अपने वीडियो के माध्यम से। बहुत ही खूबसूरत है ये सत्य अमर लोक का जो ये है पंडाल है। हर वर्ष जो है बहुत खूबसूरत इन लोग करते हैं, कोई नया थीम लेके आते हैं। तो इनके इको फ्रेंडली थीम कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला आई, उनसे माँ जी, क्या नाम हुआ आपका? राजपति। कैसा लग रहा है आपको पंडाल में आके? अच्छा लग रहा है बेटी। जी, आपका नाम क्या हुआ? घनश्याम शर्मा। तो इस पंडाल की थीम और इसकी खासियत कुछ बताएं। इसकी थीम जो है वो कलाकार की अपना दिमाग की सोच है, उसको जो दिमाग में आया वो सारा ये मतलब इको फ्रेंडली बना हुआ है। आपको ये कहूंगी, न्यूज 11 की टीम आपको कहेगी कि आप जरूर आए, अपने फैमिली के साथ आए, फ्रेंड्स के साथ आए, माता रानी के दर्शन करें। और आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी नवरात्रि। न्यूज 11 के साथ जरूर बने रहे। और देखिए, अलग अलग थीम और अलग अलग जगहों पर जो है कलाकृति की गई है पंडालों में। और हमारी संवाददाता रुचि जो है रांची से जुड़ रही है पूजा पंडाल से और उनका रुख करेंगे सीधा हम। रुचि, इस वक्त आप किस पूजा पंडाल में मौजूद है और कैसा नजारा वहां का देखने को मिल रहा है? महाअष्टमी है आज। रुचि, बिल्कुल दिखा रहे हैं यानी कि यहाँ पर जो देखी जा रही है कई
कर रही है। चलिए रुचि, बने रहिए हमारे साथ। आपके साथ फिर से रुख करेंगे रांची के अमन ग्रीन सिटी में भी दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। पूरे विधि विधान से मां की आराधना हो रही है। महाअष्टमी के दिन महिलाएं विशेष अनुष्ठान करती हैं, जिसका जायजा लिया सहयोगी रुचि ने। रांची में बड़े छोटे 166 पंडाल बनाए गए हैं और ऐसे में सभी पंडालों का दृश्य मनोरम दिख रहा है। राजधानी रांची स्थित अमन ग्रीन सिटी में ये पूजा पंडाल है जो हर वर्ष सामाजिक समता का संदेश देता है। समाज के लोग मिलजुल करके और यहाँ पर पूजा आराधना करते हैं, माँ की पूजा करते हैं और अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम तय रहते हैं। कई महिला शक्ति जो है वो हमारे साथ दिख रही हैं। सभी का सहयोग होता है और तब जा करके और कैसे समाज में एकजुटता बनी रहे, इसका जीता जागता उदाहरण ये पंडाल है। भजन कीर्तन भी जानती हैं तो 2 लाइन गुनगुनाई दीजिए पहले। जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी है, जग तारन घर मेरा बार ऐनी है, जगदम्बा घर में दियरा बार ऐनी। सोने के चौकी में रत्न जड़ी है, सोने के चौकी में रत्ना जड़ी है, मैया के आसन लगाई है, जग तारन घर में दियरा बार। कि महाअष्टमी है और आज का विशेष अनुष्ठान होता है तो ऐसे में जगदम्बा घर में दियरा बार आई नहीं है। 9 पिछले 9 यानी कि आज अष्टमी है, कल नवमी, नवमी के दिन भी खास और विशेष अनुष्ठान होता है। ऐसे में यहाँ पर गार्जियन स्वरूप आप माने जाते हैं, हर सलाह सुझाव आपसे लिया जाता है, हर वर्ष पूजा अर्चना करते हैं। इस बार क्या कहेंगे सर? इस बार पूजा हमारे यहाँ पूजा जो है 2017 में इसका स्थापना हुई है और लगातार चलती आ रही है। विधि पूर्वक पूजा होता है, हर व्यवस्था रहता है। हमारे यहाँ जागृता भी होता है, जागरण होती है, प्रशासन का सहयोग है। सारे सहयोग से हम लोग ये पूजा को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे माता रानी की इच्छा। देखिए आजकल युवाओं का क्रेज जो है थोड़ा कम होता हुआ दिख रहा है, तो उन युवाओं के लिए क्या कहेंगे? देखिए युवा हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है और खास करके इस तरह के प्रोग्राम के लिए युवा का होना और उनके साथ जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट। तो युवाओं को आगे आना जरूरी है और सनातन संस्कृति को, हमारी परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चूंकि राष्ट्र प्रथम माना जाने वाला यह देश के वासी जो हैं अपने राष्ट्र को प्रथम मानते हैं, तो ऐसे में सनातन संस्कृति को भी प्रथम माना जाता है। ऐसे में युवा चेहरा है कुंदन जी, क्या कहेंगे? आज महाअष्टमी है, सबसे पहले तो बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई, दुर्गा पूजा की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई। 2017 से लगातार पूजा हो रहा है और हमारा ये कोशिश है जो हम कैसे अपने बच्चों को सनातन से कैसे जोड़ें, छोटे छोटे बच्चों को हम कैसे अपने देश के सभ्यता, संस्कृति और धर्म के बारे में कैसे बताएं और सभी को जोड़ करके देश को राष्ट्रवाद की ओर ले जाएं। तो हम बच्चों को सिखाते हैं और शाम को बताते हैं। जब आरती होता है तो हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। जो कल जो हमको हनुमान चालीसा सुनाएगा उसको पूजा कमेटी, तो इस तरह का हम बहुत सारा कार्यक्रम करते हैं। कभी बोलते हैं महामृत्युंजय जाप जो करेगा उसको भी हम सम्मानित करेंगे। और इस सभी कामों में यहाँ की महिलाएं, यहाँ की बहनें, यहाँ के माताएं और यहाँ के अभिभावक सभी का भरपूर सहयोग मिलता है। राजधानी रांची में बेहद ही खास पूजा मनाया जाता है और दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ पूजा में हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं। लेकिन जरूरत है युवा पीढ़ी को आगे आने की, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की। कैमरा पर्सन बिक्की के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची।
और हमारे संवाददाता रांची से शहनवाज जुड़े हुए हैं और जमशेदपुर से मनोज जुड़े हुए हैं। पहले जमशेदपुर से हमारे संवाददाता मनोज का रुख करते हैं। मनोज, इस वक्त आप कौन से पंडाल में मौजूद है, कौन सा लोकेशन है और क्या कुछ थीम बेस्ड है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? महाअष्टमी है, देखिए आज और कल अब 2 दिन ही बचा है माता के दर्शन को और पंडाल भ्रमण को। कैसी जो है कैसा नजारा देखने को मिल रहा है मनोज? इससे पहले हम एक ग्रामीण परिवेश का दर्शकों को हमने कराया था कि घर बैठे हुए गांव में कैसे वहां का जो रहन सहन होता है किसानों का, वो दिखाया था। लेकिन अभी जिस पंडाल में गए, वाकई ये पंडाल अपने आप में एक खासियत है, क्योंकि आंडोबार निकोबार द्वीप समूह के जो आदिवासी जरवा आदिवासी जो विलुप्त होती आदिवासी है, जो मात्र 350-400 ही लोग बचे हुए हैं पूरे भारत में, तो उन आदिवासियों को बचाने को लेकर यहाँ पर एक संदेश दिया गया है। मेरे पीछे का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जो जरवा आदिवासी जो आंडोबार निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, वो विलुप्त होते जा रहे हैं, उनको बचाने की जरूरत है। और आज भी वो लोग उस स्थिति में रहते हैं कि जैसे बाकी आदिवासी नहीं रहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य भोजन जो है वो शिकार होता है, और शिकार करने के बाद जो जानवर का शिकार करते हैं उसके जो मुख होता है, यानी उसका जो शरीर के बाद जो उसका वो ऊपर का अंग होता है, मुंह होता है, वो उसको लोग टांग कर रखते हैं ताकि उनको ये याद रहे कि इस जानवर का हमने शिकार किया है। तो सीधे तौर पे एक बार भीड़ हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि भीड़ देखिए कि लोगों की भीड़, क्योंकि आज महाअष्टमी है और कल महानवमी यानी अंतिम दिन हो जाएगा, यानी अब मात्र 2 दिन मां के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगेगी। तो आज जो महाअष्टमी के पूजन के बाद जो एक भीड़ है वो देखते बन रहा है। दूसरी तरफ पंडाल की खासियत हम बता रहे थे कि देखिए, आदिवासी जो वहाँ जरवा आदिवासी रहते कैसे, उनका रहन सहन क्या है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है कि सीधे तौर पे उनके हाथ में ये कटार है, उनका भोजन मुख्य भोजन जो है वो शिकार होता है, शिकार करते हैं और उसके बाद उसी को पकाते हैं और उसी को खाते हैं। लेकिन अब इन आदिवासियों जो विलुप्त होती आदिवासी है, इनको अब बचाने की जरूरत है। उसको लेकर यहाँ पर पूरे जंगल का ये दृश्य दिया गया है पूरे पंडाल में कि जंगल है, जंगल में कैसे आदिवासी रहते हैं, उनका रहन सहन क्या है, उनको कैसे बचाया जाए ताकि देश के लोग जो है या केंद्र सरकार, राज्य सरकार इस आदिवासियों को बचाए, वो थीम यहाँ पर दर्शाया गया है। सीधे तौर पे ये जरवा आदिवासी जो है उसके राजा का यहाँ पर एक प्रारूप तैयार किया गया और सीधे अंदर जब प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर हम कह रहे थे कि वो जंगल में लोग शिकार करते हैं, जब शिकार करने के बाद वे लोग पकाते हैं, वो दृश्य यहाँ पर देखा गया है। मेरे बाएं तरफ का जो दृश्य है वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर आग जल रहा है, लोग शिकार कर लाए हैं, उस शिकार को यहाँ पर पकाएंगे, उसको खाएंगे। लेकिन जितना देर पकेगा उतना देर ये लोग जो हैं वो यहाँ नाचते गाते अपना ट्रेडिशनल वो दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। तो सीधे तौर पे जो जरवा आदिवासी जो विलुप्त होती आदिवासी है उससे बचाने को लेकर यहाँ पर एक अच्छा संदेश लोगों के बीच। दूसरी तरफ जब वो उनका वाद्य यंत्र क्या होता है, क्योंकि वो लोग जब जंगल में रहते हैं तो वो बजाते क्या है, वो नाचते हैं गाते हैं, तो उनके पास जो यंत्र होता है वो वाद्य यंत्र को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। साफ तौर पे वो लोग पेड़ पे रहते हैं, सामने का एक दृश्य दिखाएंगे, पेड़ पे रहते हैं, यानी पूरे जंगल में रहने वाली ये आदिवासी जो आदि मानव के काल के जो आदिवासी थे, वो जरवा आदिवासी जो अब विलुप्त हो रही है वो यहाँ पर दर्शाया गया। सीधे तौर पे ये पंडाल अपने आप में एक खास खूबसूरत है, खूबसूरत के साथ साथ लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना है। लोग दूर दूर से आ रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जिस परंपरा को बरकरार रखना है, जिस आदिवासी समाज की बात हम करते हैं और ये झारखंड आदिवासियों का है, लेकिन उसके बावजूद भी एक ऐसा आदिवासी जो जरवा आदिवासी अब विलुप्त होता जा रहा है, 300 से 400 के बीच में उनकी संख्या रह गई है भारत में, तो कैसे बचाएं? तो सीधे तौर पे यहाँ पर मेरे दाहिने तरफ का जो दृश्य है कि यहाँ देखिए जानवर है, जानवर वो लोग रखते हैं, हालांकि खेती करते नहीं है, वो लोग जानवर का शिकार करते हैं। लेकिन जब जानवर का शिकार करने के बाद उनका जो सींग होता है या उनका एक पांव होता है वो लोग यहाँ पर जमा करके रखते हैं वो जरवा आदिवासी, तो वो दृश्य यहाँ पर दिखाया गया है। और ये लोग इसलिए रखते हैं ताकि अपने जो बच्चे इनके हैं उस बच्चों को ये शिक्षा दे सके कि हम लोगों की परंपरा है सिर्फ तो यहाँ के जानवरों का शिकार करना। उसके बाद हम लोग सीधे तौर पे लोग यहाँ पे रहते हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हमें लगता है कुछ बात करने की कोशिश कीजिए, आपसे बात करते हैं। कैसा लगा पंडाल? पंडाल बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लगा देख के। माता रानी का मूर्ति भी बहुत अच्छे खूबसूरत है, भव्य है।
पंडाल का आकृति अब पंडाल का आकृति बहुत ही काफी सुंदर है। ये आदित्यपुर में पहला पंडाल है विधायक जी के पंडाल के बाद में, जो कि बहुत काफी सुंदर है। सही आपने कहा कि इसके थीम को समझ पा रहे हैं कि क्या थीम है? आदिवासियों का दिखाया गया है। ये आदिवासियों का थीम में दिखलाया गया है कुछ हल्का। सही आपने कहा कि कुछ महिलाएं हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश, लगता है लोग फोटो आपको आप ही से बात करें। हाँ बोलिए। फिर आपसे बात करें। देखिए कैसा लगा ये पंडाल? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत अच्छा है, कुछ नया देखने को मिला। कुछ समझ पाए? एकदम समझ पाए, जो आप सही बात बोले, जो विलुप्त होते जा रहा है उसको दर्शाया गया है एक तरह से, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक नए तरीके से किया गया है इसको। और सही आपने कहा कि कई पंडालों का भ्रमण लोग कर रहे हैं लगातार। आज महाअष्टमी है और इसके बाद महानवमी होगा, यानी अब मात्र 2 दिन आज और कल का वक्त है, लेकिन 2 दिनों में जो पंडाल की तरफ वो देखते बनेगा। लेकिन एक से बढ़कर एक पंडाल का निर्माण जमशेदपुर। हम ऊपर का दर्शन, मां का दर्शन प्रयास करेंगे अपने दर्शकों को। जब पंडाल का दर्शन हो गया तो कम से कम एक बार मां का दर्शन करें। और निश्चित तौर पे जो ये इस पंडाल की भावना है वो ये बताता है कि आदिवासी जो जरवा आदिवासी है उसका या अंदर प्रवेश करने पर भी वही सीन आएगा। लेकिन एक बार मां का दर्शन हम अपने दर्शकों को करा दें कि सीधे तौर पे कि जब पूरा पंडाल का दर्शन किए तो एक बार मां का दर्शन कीजिए। और मां के दर्शन के लिए जो लोगों की भीड़ है वो उमड़ पड़ी है। तमाम पंडालों में कमोबेश ऐसा ही भीड़ आपको देखने को मिलेगा कि लोग अपने अपने घरों से निकल चुके हैं, पंडाल की तरफ रुख कर चुके हैं। अब 2 दिन का वक्त है, अब अष्टमी है और कल नवमी, और उसके बाद फिर 1 साल बाद यह मौका मिलेगा कि लोग मां के दरबार पहुंचेंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे। तो लोग और साथ साथ सेल्फी लेना नहीं भूलते, क्योंकि निश्चित तौर पे ये पंडाल की अपनी खासियत भी है। ये आदिवासी जरवा आदिवासी को लोग बहुत कम लोग जानते हैं। जो यंग जनरेशन जो है वो आखिर उनको ये बताया जा रहा है कि देखिए ये आदिवासी है, आदिवासी का जो कल्चर है, उनको रहन सहन है, वो यहाँ पर दर्शाया गया है। हम तो किताबों में पढ़ते हैं कि जो आदिम जनजाति, लेकिन आदिम जनजाति के साथ साथ जो ये जरवा आदिवासी है, आज भी इनका रहन सहन वैसे ही है जैसा यहाँ पर दर्शाया गया है। हमें लगता है कुछ लोग से बात करें। बेटा तुम देखिए कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हाँ, सब समझ में आ रहा है। यहाँ पे आदिवासी लोगों का ये के बारे में हम लोग का दर पीढ़ी जो होता है वो लोगों के बारे में समझाया गया अच्छा से। ये भी बहुत अच्छा। हाँ, वो पहले जो आदिवासी जंगल के थीम पे बना हुआ है। देखिए जरवा आदिवासी है, उसके बारे में यहाँ पर के बाद सीधे इस पंडाल की तरफ बिल्कुल बिल्कुल मनोज, और देखिए जिस तरीके से ये पंडाल का निर्माण किया गया है, आदिवासी थीम रखा गया है कि किस तरह से संरक्षण किया जाए आदिवासी जानवर, जिस तरीके से आपने बताया कि इसके संरक्षण के लिए इसे दिखाने की कोशिश की गई है। पंडाल के लोग भी आ रहे हैं, देख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, और सभी को पसंद भी आ रहा है कि आकर्षित थीम जो है इसके चूज किया गया है बनाने के लिए। चलिए बने रहिए हमारे साथ। मनोज आपके साथ फिर जुड़ेंगे। इधर हमारे संवाददाता शहनवाज हमारे साथ रांची से जुड़े हुए हैं, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। शहनवाज, आप इस वक्त कौन से पंडाल में मौजूद है और क्या कुछ थीम बेस्ड ये पंडाल का निर्माण किया गया है? देखिए, मैं एक ऐसे पंडाल में मौजूद हूँ जो पंडाल भी नहीं है। यहाँ पर पंडाल बनाया ही नहीं जाता है, सांस्कृतिक पारंपरिक ढंग से पूजा की जाती है। 112 साल हो चुके हैं। रांची में जब एजी ऑफिस की स्थापना हुई थी बंगाल से आकर के, तो सबसे पहली जो पूजा हुई थी 1-2 जगह उसमें है, उसमें से एक है। आप समझ सकते हैं 112वां साल है। यहाँ पर कोई पंडाल बनाया नहीं जाता है, सिंपल एक शेड बनाया जाता है और सारी चीजें सांस्कृतिक रूप से की जाती हैं। जैसे अभी आप देखें, संध्या आरती का समय है, संध्या आरती हो रही है और लोग संध्या आरती में हिस्सा ले रहे हैं। और ये जो ढाक बजाने वाले हैं ये सब बंगाल से आए हैं, और ढाक बजाने वाले जब तक ढाक बजाते रहेंगे तब तक वहाँ पर संध्या आरती कंप्लीट नहीं हो जाती है। तो यहाँ की खासियत यही है कि सब परिवार
सब परिवार लोग आते हैं यहाँ पर बैठ करके आराम से आकर के एंजॉय करते हैं, संध्या आरती में हिस्सा लेते हैं, माँ से मन्नतें मांगते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए देखिए स्टेज बना हुआ है। साज सजावट की अगर हम बात करें तो जो शेड बनाया जाता है उसमें कुछ झूमर लटका दिए जाते हैं, बस दैट्स ऑल। इससे ज्यादा यहाँ कुछ भी नहीं किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सरल विधि से, सांस्कृतिक ढंग से ये पूजा का यहाँ पर पंडाल है और लोग यहाँ बरसों से आते हैं और इसी तरह से सिंपली और हर दिन भोग यहाँ पर मिलता है और सब परिवार बैठ करके आराम से एंजॉय करना, यही इनका ये दिनचर्या होती है। देखिए कितने सुकून से यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। किसी को मन हो रहा है आके दान पेटी में पैसे डालता है, कुछ प्रणाम कर दिया, आरती में हिस्सा ले लिया। लेकिन आमतौर पर यहाँ पर टाइम पास करते हैं लोग एक दूसरे के साथ बैठ करके। देखिए हमारे साथ आप सर कहाँ के रहने वाले और यहाँ कितने दिनों से आते हैं और इस पंडाल की खासियत बताइए। सिंपल सांस्कृतिक पूजा होती है, पंडाल बहुत बड़ा बनता नहीं। हमारी कोर्ट में लास्ट 22 ईयर से नौकरी कर रहे हैं। हम ये हिनू हाईकोर्ट कैंपस में रहते हैं। ये पूजा 100 से एवं 112 साल या 13 साल पुराना है और यहाँ का पूजे बहुत रमणीय। यहाँ बहुत दूर दूर से यहाँ के लोकल लोग के अलावा बाहर के लोग भी आते हैं इस पूजा को देखने के लिए। यहाँ का पूजा बहुत साधारण और बहुत स्वच्छ होता है। यहाँ पर भीड़ भाड़ बहुत कम पर बहुत पूजनीय पूजा होता है। पंप एंड शो नहीं होता है, पंप एंड शो नहीं। यहाँ शोरगुल कम, रमणीक जगह, रमणीक पूजा के लोग जो पूजा सोच कर आते हैं वो पूजा के माध्यम से पूजा करते हैं। यहाँ कोई दिखावा कम, पूजा अधिक होती है। बंगाल में जो पूजा है और यहाँ में कुछ बहुत फर्क है क्योंकि यहाँ का पूजा बहुत अच्छा है। हम लोग ये पूजा को बहुत एंजॉय करते हैं। ये पूरा बंगाली पूजा ही है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है? हाँ बिल्कुल होता है। कल तो गाना भी हुआ है, आज भी कुछ प्रोग्राम है, तो हम लोग हर दिन आते हैं यहाँ देखने के लिए। आप कहाँ की रहने वाली है, यहाँ की बंगाल? नहीं, मेरा घर है जमशेदपुर। हम जमशेदपुर के हैं बट हस्बैंड रांची में है तो हम लोग रांची में हैं। सबसे ज्यादा यही टाइम बिताते हैं? बिल्कुल, हम लोग यही टाइम बिताते हैं। मौसमी। तो देखिए मौसमी जी थी और भी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग सुकून के साथ यहाँ पर पूजा में हिस्सा लेने के लिए आते हैं और घंटों घंटों यहाँ पर बैठ करके टाइम पास करके जाते हैं। और ये अभी बहुत तरह के कंपटीशंस यहाँ पर होंगे। उल्लू ध्वनि प्रतियोगिता होगी, यानी मुंह से उल्लू की आवाज निकालने की प्रतियोगिता होगी। धनुची नृत्य होगा और तरह तरह के कंपटीशंस यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। और ये जो सिलसिला है कार्यक्रम का, ये घंटे डेढ़ घंटे तक चलता ही रहेगा। दिन भर यहाँ पर लोग आकर के बैठते हैं और तरह तरह के प्रतियोगिताओं का आनंद लेते हैं। ये देखिए ये कमेटी के लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये डिफरेंट टाइप आपका कंपटीशंस होता है, यहाँ पर क्या क्या होता है? शंखध्वनि होगा और कैंडल लाइट का कंपटीशन होगा। कैंडल लाइट अभी होगा, आरती हो जाने का बाद। अच्छा ये बताइए, दूसरे पंडाल में और आपके पंडाल में क्या फर्क है पूजा में? देखिए हमारे यहाँ पर तो इनसे आइडियल पूजा होता है जो कि माँ का ऊपर में पूजा का नियम से काम करते हैं। पंडाल में हम लोग उतना नहीं देखते हैं, नॉर्मल पंडाल होता है, लेकिन हम लोग माँ का भोग जो सुबह लगता है, संधि पूजा भी हो रहा है, संधि पूजा का आयोजन हो रहा है अभी, वो भोग लगेगा माँ को, उसके बाद में कार्यक्रम चालू होगा।
क्या नाम है? तुषार रंजन रॉय। तो आपने देख लिया कि ये जो पंडाल है और इसमें जो होने वाली पूजा के तरीके हैं उसमें बहुत फर्क है। और ये फर्क इतना है कि दूसरे पंडालों में 40 लाख 50 लाख से लेके करोड़ रुपए तक पंडाल निर्माण में खर्च कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर का सारा फोकस सांस्कृतिक कार्यक्रम में होता है, अलग अलग तरह के कंपटीशंस में होता है, अलग अलग तरह से यहाँ पर लोगों को आराम से बैठने की जो व्यवस्था करने में होता है। और यहाँ पर जो लोग भी आते हैं वो बहुत खुश होते हैं कि ये सपरिवार यहाँ पर गेट टुगेदर जैसा होता है। गेट टुगेदर किस तरह से हो सकता है ये हम बात करते हैं। आप कहाँ से आई हैं? আমি বাঙালি হ্যাঁ आमी बंगाली बांग्ला जानी ना, लेकिन हिंदी बोलते पर। तो बताइए यहाँ क्या अच्छा लगता है आपको और दूसरे पंडाल? कुछ एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, पूरा बंगाली सोसाइटीज है, सारे कुछ ही अच्छा गेट टुगेदर परिवार लोग आते हैं, सब कोई परिवार आते हैं, सब कुछ होता है, एंजॉय करते हैं बच्चे स्पेशली बहुत ज्यादा। आप कोई धनुची नृत्य और उलूक ध्वनि वगैरह नहीं करते? मैं नहीं करती। थोड़ा सा उलूक ध्वनि सुनाइए। एक्चुअली प्रॉब्लम है गले में, प्रॉब्लम। आप बताइए आप कहाँ से आई हैं? हम रांची से, रांची के ही हैं हम जी। ये आप बताइए कुछ यहाँ के बारे में क्या अच्छा लगता है? यहाँ का बंगाली कल्चर अच्छा लगता है, सबको बंगाली नियम से पूजा होता है वो अच्छा लगता है, और यहाँ का सिंदूर खेला बहुत अच्छा लगता है। उलूक ध्वनि वगैरह नहीं, वो नहीं आता है मुझे। नहीं। आप बताइए छोड़िए कोई ना क्या है, आप बताइए क्या अच्छा लगता है? यहाँ का जो ट्रेडिशन है वो सबसे अच्छा है, 100 साल पुराना ट्रेडिशन है। ओरिजिनल जो दुर्गा पूजा का थीम है उसको बरकरार रखा गया है। लोग दूर दूर से आते हैं और जो बंग समुदाय हैं उनका एकजुटता जो है एक सप्ताह का वो यहाँ पर मिलता है। जो कहीं बाहर पूरे विश्व में चले गए हैं वहाँ से वो आते हैं यहाँ मिलने के लिए। 4 दिन माँ का दर्शन, माँ के साथ रहना है, माँ के साथ ही हम लोग जो है विसर्जन तक माँ के साथ पूरा हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा का ये ट्रेडिशन जो है 112 साल का, इसके जैसा और कहीं नहीं मिलेगा। शुभ नाम? चंपक राय। इसका क्लिप भेज दोगे मुझे? तो देखिए ये है बंगाली समुदाय के लोग जो अपनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस को कभी भी पीछे नहीं होने देते हैं। चाहे वो दुर्गा पूजा की बात हो, चाहे कोई कार्यक्रम की बात हो, चाहे वो सिंगिंग कंपटीशन हो, चाहे उलूक ध्वनि बिल्कुल शहरवाज। और देखिए ये बिल्कुल सादगी भरा जो है यहाँ का नजारा देखने को मिला, क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम बोलिए और जो पूजा है वो विधि विधान से की जाती है, उस पर ज्यादा फोकस किया गया है। इसलिए जो है ये पंडाल बेहद ही साधारण तरीके से बनाया गया है, जो कि अपने आप में ये भी एक आकर्षण जो है आकर्षित करता है कि माता की पूजा पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। इधर राजधानी रांची में चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति ने इस साल भी भव्य पंडाल बनाया है। चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति के पंडाल में काशी घाट का प्रारूप बनाया गया है। जायजा लिया संवाददाता जानवी ने। की जो टीम है वो इस वक्त पहुंच गई है रांची के सर्जना चौक पे स्थित चंद्रशेखर आजाद पूजा पंडाल में, जहां पर इस बार जो थीम दिया गया है इस पूजा पंडाल को वो बेहद ही खास है। इसका थीम है काशी विश्वनाथ के 10 अश्वमेध घाट पर आधारित। आपको मैं बता दूं कि काशी विश्वनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। समुद्र मंथन के बारे में आपको बता दूं कि समुद्र मंथन से बहुत से रत्न निकले थे, उसमें से एक अमृत रत्न भी था जिसको लेकर असुर और देवता के बीच महासंग्राम हुआ था, महायुद्ध हुआ था। तो उसका नजारा भी आपको इस पूजा पंडाल के अंदर देखने को मिलेगा जो बेहद ही खास लग रहा है। इसके साथ साथ आपको
जो यहाँ पर आपको हर तरह का नजारा देखने को मिल रहा है, जिससे सच में मन जो है आपका बिल्कुल ही खुश हो जाएगा, मन तृप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये जो मूर्तियां हैं साधु संतों की आसन में है, अलग अलग मुद्राएं में है, क्योंकि देखिए हमारा जो देश भारत है उसमें योगा अगर मैं कहूँ तो पूरे विश्व को योगा का जो सीख है वो हमारा देश ही देता है। और यहाँ पे इस पूजा पंडाल के अंदर आपको इस नजारे को देखकर बहुत ही खुशी महसूस होगी। यहाँ पे हमारे देश की जो खूबसूरती है उसको बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं। देखिए नवरात्रि का जो सबसे खास उत्सव, इस उत्सव का जो सबसे खास बात ये होता है कि इसमें बच्चे भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें रिलीजियस प्रैक्टिसेस नहीं होती है बल्कि इसमें घूमने का त्योहार है। तो बच्चों में भी जो एक्साइटमेंट लेवल है नवरात्रि को लेकर वो अलग रहता है। अब हम आपको यहाँ पर लेकर जा रहे हैं माँ की प्रतिमा तक। माँ की प्रतिमा के बारे में आपको बता दूं कि माँ दुर्गा का जो प्रतिमा है इस बार सिलिकॉन से बनाया गया है। और यहाँ पे इस पंडाल के अंदर माता के बगल आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिख रहे हैं गंगा आरती करते हुए। उनका भी एक नजारा आप इसमें देख सकते हैं। माता की मूर्ति बहुत ही खूबसूरत है। अगर मैं माँ की बात करूं तो जो माँ का रूप है माँ दुर्गा का, वैसे ही हर नारी के अंदर उनका 9 रूप वास करता है। एक नारी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए माँ गौरी का रूप लेती है, वैसे ही अपने बच्चों की रक्षा के लिए वो माँ काली और माँ दुर्गा का भी रूप लेती है। पूजा पंडाल के थीम के बारे में बताएं। देखिए इस बार हमारा चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति मेन रोड रांची का पंडाल पूरा काशी के तर्ज पे बनाया गया है जी। आपको बाहर में दिखा कि काशी का पीछे का नजारा, जो सीढ़ी में चढ़ के आदमी काशी का दर्शन करते हैं, वो पीछे का नजारा काशी का पीछे का था। और सामने में गंगा घाट जहाँ पर एक साधु स्नान कर रहे थे, संतों के माध्यम से दिखाने का काम किया है। अब की बार हमारे पूजा पंडाल में माँ की प्रतिमा पूरा सिलिकॉन से बनाई गई है, मोम सिलिकॉन से बनाई गई है। आदरणीय काशी के सांसद और देश के आदरणीय नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री है हमारे, उनका भी आदमकद प्रतिमा सिलिकॉन की बनाई गई। मौजूद है चंद्रशेखर आजाद पूजा पंडाल के अध्यक्ष रमेश सिंह जी, और उनके साथ मौजूद है संस्थापक पूजा पंडाल के जलेंद्र प्रसाद जी। का घाट जहाँ पे लोग देश से जाते हैं अपने अस्थि को प्रभावित करने, और ये तो वहाँ अंत होता है, वहीं से आरंभ भी हो जाता है। जहाँ आप जन्म लिए हैं तो अंत भी होगा, वहीं से फिर शुरुआत भी होता है। आरंभ भी अंत के थीम पे हम लोगों ने काशी के घाट का पूरा थीम लिया था, और काशी के घाट के पीछे जो महलनुमा आप आकृति देखते हैं वो पंडाल की बाहरी भाग है। हम लोगों ने इस बार माता की प्रतिमा और अनेकों साधु संत सभी सिलिकॉन से निर्माण कराया है। झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पहले बार हो रहा है कि सिलिकॉन से माता की मूर्ति या अन्य प्रतिमाएं बनाई जा रही है। देख रहे हैं उनको हमारे वीडियो के माध्यम से, वो यहाँ माता रानी के दर्शन कर चुके होंगे। और इसके अलावा हम भी न्यूज़ 11 की जो टीम है वो अपने साइड से आप सबको हैप्पी नवरात्रि विश करती है। न्यूज़ 11 भारत की जो और अब सीधा आपको जमशेदपुर ले चलते हैं। हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, आप जो तस्वीरें दिखा रहे थे पूजा पंडाल की, एक बार फिर से जो है हमारे दर्शकों को दिखाने की कोशिश करें, और अंदर जो जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें, क्योंकि अब 2 दिन और है माता के दर्शन के और पूजा भ्रमण करने के लिए, पंडाल भ्रमण करने के लिए। देखिए निश्चित तौर पर सबसे पहले हम पंडाल को दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार बाहर का जो दृश्य है वो हम दिखा दें, क्योंकि जरवा आदिवासी के विलुप्त होती आदिवासी है उसके थीम पर इस पंडाल का निर्माण किया गया है। यानी पूरे जंगल और जंगल में कैसे आदिवासी रहते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दर्शाया गया है। दूसरी तरफ मेरे दाहिने तरफ का जो दृश्य है, जो पूरे आदिवासी अपने वाद्य यंत्र के साथ जो ट्रेडिशनल इन लोगों का डांस होता है वो कैसे ये लोग करते हैं, जंगल में रहते हैं तो कैसे डांस करते हैं, कैसे मनोरंजन करते हैं, पर्व अगर कोई आता है तो कैसे मनाते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दाहिने तरफ दर्शाया गया है। साथ ही अगर पूरे पंडाल की खासियत सीधे तौर पे ये है कि विलुप्त होती जाति को बचाना है, और इसको बचाने को लेकर ये संदेश यहाँ दिया गया है। अंदर का दृश्य जहाँ पर भक्त अंदर पहुंच चुके हैं, हम कोशिश करेंगे कुछ लोगों से बात करें, लेकिन सबसे पहले कैसा लगा ये पंडाल? काफी अच्छा है, मतलब काफी बहुत ही अच्छा बनाया हुआ है। मेहनत जिस कारीगर ने किया है मत पूछिए, बहुत अच्छा किया है। कुछ थीम समझ में आया कि क्या थीम क्या है? देखिए थीम तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि ये ट्राइबल कल्चर के, हाँ आदिवासी के ये में बनाया गया है सारा। मतलब उनका जो पहले का जो था वो सारा कुछ इससे, मतलब इसके जरिए वो दर्शाने चाहते हैं कि पहले उनका कल्चर क्या था।
वही कल्चर को दर्शाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे देखिए जरवा आदिवासी है और जो विलुप्त होती आदिवासी है उनका यहाँ पर प्रारूप तैयार किया गया है, ताकि फोटो ले रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। कई जगह घूमे? अभी तो फिलहाल स्टार्ट किए हैं। अब तो 2 दिन बचा हुआ है, समय इतना लेट। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है पंडाल के बारे में? शायद भूत बंगला है, पता नहीं। आदिवासी लोग दिख रहे हैं। हाँ, देखिए निश्चित तौर पे अभी इनका पहला पंडाल का भ्रमण है और यही कारण है कि ये कुछ नहीं समझ पा रही है, लेकिन हमें लगता है कि पूरे पंडाल को अगर हम आपको देखेंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पे हम पहले कह रहे थे कि इन लोगों का जो ट्रेडिशनल है कि इन लोगों का मुख्य भोजन जो है वो शिकार होता है और शिकार करने के बाद उसका जो शरीर का ऊपर का अंग यानी जो चेहरा होता है, चेहरा को ऑलरेडी ये लोग जो है ये अपना ढक कर रखते हैं, आप टांग कर रखते हैं, ताकि ये पता चल सके कि इस जानवर का इन लोगों ने शिकार किया और इस जानवर का शिकार कर कर ये लोग यहाँ पर अपना भोजन कर रहे हैं। तो ये आदिवासियों का अपना एक ट्रेडिशनल जो जरवा आदिवासी, अब तो वो अंडोबार निकोबार द्वीप समूह में अब बहुत सीमित ही रह चुके हैं लोग, 350-400 के आसपास में हैं। कैसा लग रहा है पंडाल? बहुत अच्छा पंडाल है, नए नए थीम पे बन रहा है। हम लोग आके बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सब जगह का कहीं न कहीं मंदिर शिवालय या और ही रहते हैं, लेकिन यहाँ का थीम ही अलग है, सभ्यता संस्कृति से जुड़ा हुआ है और ये बहुत जरूरी है कि उन लोग को बचाना है। जरवा समुदाय से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लोग को बहुत अच्छा, झारखंड को के लिए बहुत अच्छा मैंने की संदेश है। देखिए निश्चित रूप से समुदायों को बचाना है और इसके बाद ये थीम जो जिस थीम को लेकर पंडाल का निर्माण किया गया, लगभग लोग समझ रहे हैं इस बात को और कम से कम अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार को भी समझने की जरूरत है कि वैसे आदिवासी जो विलुप्त होती जा रही है जाति, उस जाति को बचाना है। एक बार अंदर का दृश्य दिखाने की कोशिश करेंगे, माँ का दर्शन, क्योंकि माँ का पूजन जो है वो आज महाअष्टमी है और महाअष्टमी के साथ माँ का दरबार में जो लोगों की भीड़ है, हालांकि महासप्तमी से ही लोग माँ का मुख खुला और उसके बाद लोग पूजन के लिए बेलपत्र पूजन के बाद लोग पंडाल में आने लगे हैं, लेकिन आज महाअष्टमी है और अब ज्यादा वक्त नहीं है, मात्र 2 दिनों का फासला है, आज और कल, और उसके बाद संपन्न हो जाएगा माँ के आराधना का ये महान यूं कहें कि ये पूजा वो संपन्न हो जाएगा। लेकिन भीड़ ये कह रहा है कि शहर के पंडालों के तरफ लोगों ने रुख कर लिया है। एक और हमको दिख रही है। हाँ, मैं फर्स्ट टाइम निकली हूँ घूमने आज सप्तमी के दिन। ये तो शहर वाला इलाका में जंगल वाला लुक बहुत ही अच्छा है। सब जो बच्चे जंगल देखे नहीं है, एक देखने लायक बन गया, बच्चे के लिए भी एंटरटेनमेंट अच्छा है। बहुत सुंदर पंडाल बना है। निश्चित तौर पर लोग पंडाल देखने और माँ का दर्शन करने आते हैं और कमोबेश ये कहा जाता है पंडाल देखने चलेंगे और वहाँ तो माँ रहती ही है, माँ का दर्शन होता ही है, लेकिन माँ के दर्शन के साथ साथ पंडाल का भी दर्शन करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है तमाम पंडालों में। यानी जमशेदपुर में कदम रखने की जगह नहीं, सड़क पूरा जाम हो चुका है, लोग अपने अपने घरों से पंडाल की तरफ रुख कर चुके हैं। आज तो हमें लगता है कि 90% लोग घर से बाहर निकले, लेकिन कल की जो भीड़ होगी वो अपने आप में ऐतिहासिक भीड़ होगा, क्योंकि लोग माँ के दर्शन करने के लिए लोगों का भीड़ जो है वो पंडाल की तरफ अब निकल चुका है। जी बिल्कुल मनोज, और ये जो थीम है आदिवासी थीम बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। लोग भी काफी आकर्षित हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं भ्रमण करने के लिए और कई जगहों पर जो है हर जगह अलग अलग थीम बनाया गया है और काफी सुंदर जो है सभी पंडालों को सजाया गया है ताकि लोग जो है वो मजे से घूम पाए। और यही वजह है कि लोग रात भर जो है घूम रहे हैं, माता के दर्शन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ पंडाल भ्रमण भी कर रहे हैं, अलग अलग थीम का लुत्फ उठा रहे हैं, देख रहे हैं नजारे को। चलिए हमारे साथ बने रहिए मनोज, फिर से जुड़ेंगे आपके साथ। इधर हमारे संवाददाता शहनवाज जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी एक बार रुख कर लेते हैं। शहनवाज, आप अभी जो पंडाल का नजारा दिखा रहे थे, जो सादगी भरा नजारा दिखा रहे थे कि यहाँ पर ज्यादा ताम झाम नहीं होता, बेहद ही साधारण तरीके से जो है यहाँ पूजा होती है और सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह जो है उसका आयोजन किया जाता है। अभी क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? प्रोग्राम्स वगैरह कब होंगे वहां पर? देखिए, अभी प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। सबसे पहले बच्चों का
कैंडल लाइट कंपटीशन होगा, उसकी तैयारी चल रही है। और उसके बाद उलुक ध्वनि यानी उल्लू की आवाज निकालने का भी कंपटीशन होगा। आपको पता होगा कि बंगाली कल्चर में खास करके शादी के समय उलुक ध्वनि महिलाएं बजाती हैं मुंह से और वो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद शंख ध्वनि, शंख बजाने का भी कंपटीशन, शंख ध्वनि का भी कंपटीशन यहाँ पर होना है। उसके बाद धनुची नृत्य वगैरह भी यहाँ पर होता है। कुल मिलाकर के ये आरती के बाद ये सारी कंपटीशंस का टाइम धीरे धीरे आता है और उसकी तैयारी जब तक चल रही है तब तक हम कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बातचीत कर लें। मैम ये बताइए कि कौन कौन से कॉम्पिटिशन्स जो है वो अभी होने हैं, आप लोग कराने जा रहे हैं? अभी हम लोग का जैसे सप्तमी में आज हम लोग रखे शंख ध्वनि, उलूक ध्वनि और कैंडल लाइट। कोई एक माचिस से कितना कैंडल्स जला सकता है और उसमें प्राइजेस भी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। कल हम लोग का आरती डांस कंपटीशन है, धुनुची जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आरती डांस में माँ का आरती होता है, उसमें भी हम लोग का कंपटीशन जूनियर सीनियर बैचेस होते हैं। नवमी में हम लोग फंक्शंस रखे हैं गाने का, तो वो भी होता है। और दशमी में तो माँ की दुख भरा विदाई सिंदूर खेला भी होता है। सिंदूर खेला होगा 11 बजे से सिंदूर खेला होता है। अच्छा, मैंने ये सवाल कई लोगों से पूछा है। बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, 1-1 करोड़ रुपया उसमें खर्च हो जाता है, लोग देखते हैं, आके घूमते हैं, सेल्फी लेते हैं। लेकिन यहाँ बहुत सिंप्लिसिटी और सादगी है। यहाँ का यूएसपी क्या है? यहाँ सिंप्लिसिटी और सादगी इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम लोग मानते हैं कि यहाँ माँ खुद विराजमान होती है। जो प्राण प्रतिष्ठा हम लोग करते हैं माँ का, हम लोग का माना जाता है कि माँ यहाँ बसती है। तो पंडाल का तामझाम में तो खर्च ठीक है, पर हम लोग चाहते हैं कि वो भोग देके या माँ का पूजा करके उसको सबको संतुष्टि किया जाए। और 112 साल का पूजा होता है हम लोग के यहाँ, तो उस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि सबका मन संतुष्टि हो। पूजा करके जो आनंद आना चाहिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है पंडाल हॉपिंग से। तो चलिए, आप जल्द से कंपटीशन कराने की तैयारी करिए ताकि हम उसको भी सीधे दर्शकों को दिखा सके। आप तैयारी कीजिए, मैं कुछ दर्शकों से अब तक बात करता हूँ। मैम आप बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या देख कर के आ रही हैं? अभी तो मैं घूमने गई थी वहाँ पे डीपीएस के पास पंडाल, फिर यहाँ मैं डेली आती हूँ। राम मंदिर नहीं देखा? हाँ, वो सबसे पहले देखा। हाँ, बहुत खूबसूरत। भीड़ बहुत ज्यादा, बहुत भीड़ थी। बिरसा चौक में जाम भी है, तो उसकी वजह से भी स्ट्रगल बहुत ज्यादा। बारिश ने भी खलल डाला? बारिश से पहले ही मैं घूम चुकी थी, तो मेरे को दिक्कत नहीं हुई। यहाँ जो आप देखते हैं बहुत सिंपलिसिटी है यहाँ पर। हाँ, बहुत सिंपलिसिटी है, बट कल्चरली बहुत रिच है, बहुत अच्छा लगता है। कल हमने प्रोग्राम एंजॉय किया, सिंगर्स आए थे, तो कल भी मजा आया। फर्स्ट डे भी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया था, तो उस दिन भी महालया के दिन भी हमने एंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे घर के पास है, तो हम लोग हमेशा आ जाते हैं। घंटों में मैं देखता हूँ कि यहाँ पर परिवार के साथ गेट टुगेदर। बिल्कुल फैमिली टाइम काफी अच्छा एंजॉय होता है। नेहा पांडे हुआ। नेहा जी बता रही थी कि यहाँ पर एक सिंपलिसिटी है। यहाँ पर सिंपलिसिटी मैं फील कर रहा हूँ। दूसरी जगह बहुत शोर शराबा देखता हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़। आप क्या कहेंगे, इसको डिस्क्राइब कीजिए जरा। यहाँ पे दूसरे जगह पे चलते ज्यादा सिंप्लिसिटी है और ज्यादा भीड़, यहाँ पे भीड़ भी कम है दूसरे जगह से चलते। और यहाँ बंगाली स्टाइल में पूजा हो रहा है, तो बंगाली लोग का ज्यादा भीड़ है जो यहाँ का शोभा और बढ़ा रहा है। मेरे हिसाब से तो यही है। और कोई कंपटीशंस होते हैं यहाँ पर, क्या आप भाग लेती हैं उसमें? जी नहीं, मैं तो भाग नहीं लेती, लेकिन जो लोग भाग लेते हैं मैं उनको उत्साहित करूंगी कि बहुत अच्छे से परफॉर्म करे और बहुत अच्छे से प्राइज जीते और परफॉर्म करो। यही। परिवार के साथ आई हैं यहाँ, कौन कौन लोग हैं, मिलवाइए। जी, यहाँ पे मैं अपने पापा के साथ आई हूँ और मेरे भैया, मेरे मम्मी और मेरे बाकी रिलेटिव्स के साथ भी आई हूँ। क्या करती हैं आप? जी, मैं अभी क्लास 11th में हूँ, कॉमर्स लेके पढ़ रही हूँ, डीएवी कपिल देव। आप बताइए, आपने सुना, इन्होंने पूरा बताया, डिस्क्राइब किया। आप भी बताइए कैसा लगता है सिंपलिसिटी के साथ सांस्कृतिक ढंग से पूजा? मतलब सिंपलिसिटी तो बहुत है। यहाँ पे जो बंगाली टाइप से जो पूजा हो रहा है, यहाँ पर ढाक भी था, तो मतलब माहौल बहुत अच्छा है। और यहाँ मैं भी आई हूँ अपने पापा मम्मी और बहन के साथ घूमने,
तो मैं तो रहती हूँ वेस्ट बंगाल में, वहाँ तो बहुत धूमधाम से पूजा होता है। तो हाँ, कोलकाता से आई हूँ, तो यहाँ पर भी देख रही हूँ कि एकदम सिंपल तरीका से जो पूजा हो रहा है वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है थोड़ा सा कोलकाता में। तो ये बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। क्या करती हैं? मैं मेडिकल कॉलेज कोलकाता में पढ़ती हूँ, 2nd ईयर। डॉक्टर हो जाएगी आप? हाँ, MBBS कर रही हूँ। तो आप बताइए, अपना छोटा परिचय दे दीजिए। हाँ, मैं राजन्ना नौशकर हूँ, मैं कोलकाता से आई हूँ। ये मेरी दीदी ही है, तो हम अपने मम्मी पापा दीदी के साथ यहाँ आए, थोड़ा छोटा सा दुर्गोत्सव। तो आप देखिए, फिर लॉन्ग शॉट में चलते हैं। सब लोग बैठ करके बातचीत कर रहे हैं। कोई कोलकाता से आया है, कोई जमशेदपुर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है जी। और यही इस त्योहार की खासियत है कि लोग जो है एक लंबे समय तक याद रखेंगे कि कहां से कौन आया था। ये जो टाइम गुजर जाएगा तो कैसे कैसे याद आएगा। ये तो बहुत ही बढ़िया पूजा चल रहा है इधर। हम यही जनवरी में यहाँ पोस्टेड हुआ है AG ऑफिस में, कलकत्ता से आए हैं। यहाँ जो बंगाली कल्चर है, हम बेसिकली बंगाली है, तो यहाँ का बंगाली कल्चर के साथ जो एकदम बंगाली कल्चर में जो ऐसा पूजा होता है ऐसे ही बनता है। तो ये पूजा बंगाली आदमी के लिए स्पेशल इवेंट है, स्पेशल है। हिंदू पूजा कमेटी स्पेशल फॉर बंगाली स्पेशली। तो हम लोग हम कलकत्ता इस बार गए नहीं, हम हर इतना साल से हम कलकत्ता का पूजा देखा था, हम इस बार तय किया है। तो इस बार कलकत्ता का पूजा छोड़ के रांची का पूजा कैसे होता है वो देखना चाहता है। तो हम दोनों में क्या फर्क है? फैमिली को बुलाया है, दोनों में कोई फर्क नहीं लगा। कलकत्ता में जैसे पूजा होता है वहाँ थोड़ा ज्यादा आदमी, ज्यादा बहुत भीड़ होता है। यहाँ भी भीड़ है लेकिन थोड़ा शांत है, कूल है। सबसे बड़ी बात यहाँ का जो एटमोस्फियर है ये सबसे अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए और हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। स्टेशन रोड पर वो मौजूद है। राजेश, अब स्टेशन रोड पर मौजूद है, कैसा नजारा वहां का देखने को मिल रहा है? अलग अलग थीम सभी जगह बनाया गया और यहाँ का थीम जो है बहुत चर्चा में है। राजेश, हाँ देखिए, ये स्टेशन के पास जो एक पूजा पंडाल पिछले कई वर्षों से बनता रहा है वह बहुत ही अद्भुत रहा है और इनोवेटिव रहा है इस मामले में कि कहीं कुछ न कुछ नया प्रयोग किया जाता है। आप ये देखिए, ये लेजर शो है और भगवान शिव की ये अलग अलग रूप को दिखाया जाएगा। देखिए, लेजर शो के माध्यम से हम अपने दर्शकों को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये पूरा अंधेरा हो गया है और अब ये पूरा ये मैदान भरा हुआ है। जो श्रद्धालु आए हैं वो अद्भुत यहाँ पर देखने को मिलेगा। पहले भी हम लोगों ने अपने दर्शकों को दिखाया, लेकिन अब देखिए लेजर शो। ये देखिए,
हमारे संवाददाता राजेश जुड़े हुए हैं हमारे साथ स्टेशन रोड दुर्गा पूजा पंडाल से। राजेश, देखिए एक भव्य जो है अभी लेजर लाइट शो सभी ने देखा, सभी ने अपने कैमरे में जो है कैद किया इस लेजर लाइट शो को, जो बेहद ही आकर्षक और सुंदर देखने में लग रहा था। राजेश, हर वर्ष कुछ न कुछ नया करने का प्रयास यहाँ पर होता है, जो पूजा आयोजन समिति है, और उसके द्वारा हर साल कुछ न कुछ एक संदेश, कुछ नया प्रयोग कर, जैसे इस बार लेजर लाइट के माध्यम से भगवान शिव के रूप और उनके यौगिक क्रिया को दिखाया गया है। लोगों ने काफ़ी पसंद किया और ये शो जो है हर 10 मिनट के अंतराल के बाद किया जाता है, क्योंकि इतनी भीड़ है कि जो आयोजक हैं वो इसे नियंत्रित करने में परेशान हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर जो दिखाने का प्रयास किया जा रहा है व्यवस्था के हिसाब से किया जा रहा है। हाँ मुंचू जी, देखिए हम आयोजक से बात करना चाहेंगे। मुंचुल राय जी हैं, मुंचुल राय जी आई, हम जरा इनसे बात करेंगे। क्या है इसमें लेजर शो, कितने मिनट का है, कितने अंतराल पर दिखा रहे हैं? मुझे लगता है 10 मिनट के अंतराल में। नहीं, लगभग देखिए 6 मिनट का था, लेकिन आज उसको थोड़ा सा भीड़ को देखते हुए उसको 50 मिनट कम किया गया है, और 2-3 मिनट लोगों को निकलने में भी समय लगता है। तो यह जिस प्रकार से ईसा फाउंडेशन में 1 घंटे का दिव्य दर्शन होता है प्रत्येक दिन शाम 7 बजे, यहाँ पर 5 मिनट का लगभग लेजर शो दिखाया जा रहा है प्रत्येक 5 मिनट के अंतराल पर। तो ये कहाँ से आपने ये उसको मतलब अंगीकार किया, आपने अडॉप्ट किया? देखिए, जो ईसा फाउंडेशन का कोयम्बटूर है, परिवार के साथ हम लोग देखे हैं, और वहाँ का जो मूर्ति है, जो योगी की प्रतिमा है, उसी प्रकार से एक कोलकाता का हमारा पुराना जो कार्य करते आया है उससे हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम बना देंगे उस तरह का। तो यह थर्मोकोल से बनाया गया है आदि योगी की प्रतिमा, और उसके बाद काफ़ी मैंने खोजबीन किया तो लेजर शो के बारे में गुजरात में पता चला, रांची धुरवा के ही एक आदमी के द्वारा। तो हमने उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा कि उधर कहीं कहीं वो शो किए हैं। फिर हमने उनको ईसा फाउंडेशन का जो आदि योगी का लेजर शो था उसको भेजा, तो उन्होंने मिक्सिंग करके सब चीज़ करके किया, और हमें भी विश्वास नहीं था कि इतना अच्छा तरीका से और उच्च क्वालिटी का यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा, और चूंकि प्रथम बार इस प्रकार का कार्यक्रम झारखंड में हो रहा, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। और यह लेजर शो चूंकि शिव पे आधारित है और दुर्गा पूजा है, और भोले और शिव की हम लोग पूजा करते हैं, जहाँ माँ दुर्गा रहती है वहाँ भोले रहते हैं, तो बाबा भोले पर जो यह लेजर शो है लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएं। और कैसा लगा? बिल्कुल एक नया, रांची में एक नया थीम है, और साक्षात महादेव का जो दर्शन हो रहा है ये अपने आप में रांची वासियों को आकर्षित कर रहा है, और हजारों लाखों की भीड़ जो है, मैं तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं मुंजुन भैया जी को, जो इतना अच्छा थीम रांची में लाने का काम किए। ये देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो इसे देखने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप आएँ और देख कर निकल जाए, और कतार बंद होकर इंतज़ार करना पड़ता है। बैरिकेडिंग की गई है, और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सारी चीज़ें, पूरी टीम लगी हुई है, कहीं कोई भगदड़ ना मचे, ये सारी चीज़ें का ख्याल रखा जा रहा है। एक पूजा समिति की टीम है, परेशानी नहीं हो। एक गैप के बाद आप देखें कि जैसे योगी शिव का जो यह लेजर शो है, ये अपने आप में दो, जैसा कि बताया मुंचुल राय ने कि 2 प्रयोग इस
प्रकार से वहाँ पर दर्शन होता है भगवान शिव का योगी रूप में, और इनका जो अलग अलग रूप है। उसके बाद लेजर शो का इसमें इनपुट डाला गया, जिससे यह दुगुना कहें देखने लायक एक यह स्थान है। और अब देखिए एक बार फिर से लोग इंतजार कर रहे हैं लाइट। चलिए राजेश, तो एक लेजर शो जो है अभी सभी दर्शकों ने देखा और ये बेहद आकर्षण का केंद्र बना हुआ है रांची में, क्योंकि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।